आप सबके बीच रखें। धन्यवाद भगत जी। और आपको मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस उम्र में भी आप जनता के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस ग्राम की पावन मिट्टी को, पावन धरा को मैं प्रणाम करता हूं और बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और युवा भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम आपके गांव में क्यों आए? आज हमें आपके गांव में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपके मन में भी यही प्रश्न होगा कि क्या है ये जन सर्वोदय और ये लोग यहाँ आकर भाषण क्यों दे रहे हैं? हमारा आपके ग्राम में आने का कारण सिर्फ जनता की जो समस्याएं हैं उसी को लेकर है। पिछले कई सालों से हम वोट डालने का काम कर रहे हैं। 1947 से हमें आजादी मिली और उसके बाद हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई। हमारे देश में राजनीतिक चुनाव हुए हमारे बुजुर्गों ने, और यहाँ लगभग जितने भी लोग खड़े हैं सब अपने मत का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, जो चुनाव के वक्त नेता हमारे पास आते हैं और हमसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, आप ही बता दें क्या वो वादे पूरे हो पाते हैं? नहीं हो पाते। इसलिए जन सर्वोदय उन वादों को पूरा कराने के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेगा। और आज मेरे क्षेत्र में जो विकराल समस्याएं हैं, दादाजी पहले के जमाने में गांव-गांव शराब नहीं बिका करती थी, आपको भी पता होगा। लेकिन आज देखो माताएं बहनें, इस शराब ने न जाने हमारे कितने युवाओं को खो दिया। इस शराब की वजह से हमारे कितने युवाओं के लीवर खराब हो गए। न जाने इस शराब की वजह से हमारी कितनी बहनें विधवा हो गई। न जाने इस शराब की वजह से हमारी कितनी माताओं की गोदें सुन्नी हो गई। इस शराब की वजह से हजारों परिवार उजड़ गए। लेकिन आज गांव नहीं गली गली शराब मिल रही है। आप कहीं भी चले जाओ, अरे तो नेताओं का क्या जा रहा है? बच्चे हमारे खत्म हो रहे हैं, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे खत्म हो रहा है। तो जन सर्वोदय शराबबंदी को लेकर भी बड़ा आंदोलन करेगा। उसमें हमारी माताएं एवं बहनों का हमें सहयोग चाहिए, क्योंकि जब आपका सहयोग रहेगा जब ही जन सर्वोदय कुछ आगे कर पाएगा। अब बात आती है शिक्षा की। तो दादाजी हमारे सरकारी स्कूलों की स्थिति आपको पता है। टीचर है तो कहीं अतिथि आ रहा है, तो कहीं छत टपक रही है, तो कहीं बैठने की व्यवस्थाएं नहीं है। तो आप सोचिए, इन नेताओं के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं। इन नेताओं के बच्चे चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कोई भी नेता हो, इनके बेटे सब विदेशों में पढ़ रहे हैं। और गरीब के बच्चे के लिए सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं, माताएं बहनों आपको पता है वो किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम नहीं चाहता कि एक गरीब का बच्चा, एक किसान का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने। ये लोग चाहते हैं कि किसान का बेटा पढ़े ही ना, मजदूर का बेटा पढ़े ही ना, क्योंकि अगर वो पढ़ लिख जाएगा तो अपने अधिकार मांगने लगेगा। और ये नेता चाहते ही अधिकार मांगे ही ना, ये नेता चाहते हैं कि बस ये हमारे झंडे और बैनर उठाए और हमारे नारे लगाए, बस ये यही चाहते हैं। अब मैं आता हूं किसानों के ऊपर। माताएं एवं बहनों, जब भी चुनाव आते हैं बड़े बड़े नेता आते हैं। पिछली बार चुनाव में कहा था किसान भाइयों आपकी धान की फसल हम 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। क्या आपके गांव में किसी की धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल बिकी? क्या नहीं बिकी? क्या किसी की गेहूं की फसल 2700 रुपए प्रति क्विंटल बिकी? क्या नहीं बिकी? तो ये नेता जब चुनाव आते हैं आपसे बड़े बड़े वादे करते हैं और हमसे वोट ले लेते हैं, और उसके बाद 5 साल ये पलट के नहीं देखते कि आम जनता को क्या दुख और दर्द है। दादाजी स्वास्थ्य सुविधाओं में भी हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। आप सोचो, किसी गरीब को अपना इलाज कराना हो या बुखार आ जाए तो जब वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाता है तो उसका खर्चा हर कोई नहीं उठा सकता। तो आपने क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई कि ये गरीब 5 रुपए की पर्ची में और 10 रुपए की पर्ची में पूरे इलाज उसका होता और
जितनी भी जाते हैं उसकी फ्री होना था गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में। आज इलाज के अभाव में हमारे कई लोग दम तोड़ देते हैं। हमारे क्षेत्र में एक भी सर्व सुविधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है कि कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो उसे तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाए। अगर कोई बीमार हो जाता है, कोई इमरजेंसी केस आ जाए तो भोपाल और होशंगाबाद लेके भागना पड़ता है हमें। तो हमने 20 साल वोट दी, उसके बदले में हमें यही मिला। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अब समय आ गया है जागने का और इन भ्रष्टाचारी सत्ताओं को जड़ से उखाड़ फेंकने का। निकलो घर और मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अब समय आ गया है अपने बच्चे की शिक्षा के लिए काम करने का। तो आपसे मेरा निवेदन है, जन सर्वोदय से जुड़िए। जन सर्वोदय इन सब मुद्दों पर काम करेगा और आपका कांधे से कांधा मिलाकर साथ देगा। इसी के साथ मैं अपनी बारी को बढ़ा